और शुरुआत करते हैं आज की ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। और आज का ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड और वो है नैम इंडिया। नैम इंडिया ट्रेड है 1211 पर। सेटअप के हिसाब से इस सेटअप में स्ट्रेंथ है और थोड़ा अपमूव आज दिखाई दे रहा है। टॉप लगाएंगे 1200 का, करीब 11 रुपए का, लेकिन टारगेट होगा 1240 की। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड बने कल तक के लिए, लेकिन नैम इंडिया में तेजी नजर आती है। नैम इंडिया में आपको तेजी नजर आ रही है, लगभग 1211 पे आपका बाय कॉल। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए पीएनबी हाउसिंग में खरीदारी करेंगे। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। 1149 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 1210 के आपको टारगेट सेट करने हैं पीएनबी हाउसिंग में। चाहे तो 1160 वाला कॉल ऑप्शन जो 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 45 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। इस ऑप्शन पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस वायदा का दूसरा टॉप गेनर बना हुआ है। अच्छा मूव यहाँ पर। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखो मेरा बाई साइड में रहेगा सन फार्मा। मुझे स्ट्रांग लग रहा है करंट लेवल पे। जिस हिसाब से इसमें एक रिट्रेसमेंट हमने देखा था लास्ट कुछ दिनों में। कल और आज दोनों सेशन में 1870 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है 1870 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा को बाय किया जा सकता है 1960 के टारगेट के लिए। तो सन फार्मा यहाँ पे बाय कॉल रहेगी। सन फार्मा पे बाय कॉल रहेगी। राजेश सतपथे जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर है एचडीएफसी एएमसी के चार्ट के ऊपर। बेहतरीन चार्ट है, यहाँ पे एक रिवर्सल वाला ट्रेड है। इसका टारगेट आएगा 2580 से लेके 2600। हमें बाय करना है 2540 के ऊपर। 2545 चल रहा है, तो 2540 के हिसाब से देखें तो 2520 का स्टॉप लॉस होगा। एचडीएफसी एएमसी बाय करे 2580 से लेके 2600, ये इसका स्विंग का टारगेट होगा। एचडीएफसी एएमसी करीब 2545 पे आपका बाय कॉल है। आशीष जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आशीष ख्याल जी। गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर जो बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है मुझे, वो है पीबी फिनटेक पे, पॉलिसी बाजार पे। काफी दिनों से ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और अभी भी आज के दिन भी कंटिन्यूड है। बाजार के दबाव से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर गुंजाइश है ऊपर में करीबन 1888 तक जा सकता है, टारगेट है जो, और स्टॉप लॉस 1736 का लगाना होगा। पॉलिसी बाजार सुबह क्विक सिंगल में आशीष भैती जी ने पिक किया, उसके बाद से दौड़ा देखी काउंटर और अभी भी आशीष ख्याल जी को भी पसंद आ रहा है पॉलिसी बाजार। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले अब चलते गौरांग जी के पास। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर बताइए, इस मार्केट तो बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन कौन सा स्टॉक इस मार्केट में भी अच्छी कमाई करा सकता है लंबी अवधि के नजरिए से? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी महानुभाव को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। किसी ने गलत नहीं कहा था श्रेया जी के शेयर बाजार में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। धैर्य और जोखिम झेलने की क्षमता, ये दोनों चाहिए और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ज्ञान भी चाहिए शेयर बाजार के बारे में, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश सभी जोखिमों के अधीन होता है। एक डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे श्रेया जी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। धातु क्षेत्र पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से पहली तिमाही के नतीजे आए हैं और खपत को लेकर के एक सकारात्मक नजरिया, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मार्जिन्स में सुधार और आने वाले भविष्य में मांग को लेकर के ऊपर के तरफ के दायरे, ये पूरा समीकरण अगर मैं सामने रखता हूं तो धातु क्षेत्र में एक कंपनी जो कि निरंतर बेहतरीन रुझान लेकर के आई है, जहां तक नतीजों का सवाल है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। बुनियादी तर्क के आधार पर श्रेया जी, जेएसडब्ल्यू स्टील पर हमारा सकारात्मक नजरिया है और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता है जेएसडब्ल्यू स्टील के पास, आने वाले भविष्य में अच्छा खासा योगदान देने में सहायता करेगी, जहां तक आय और शुद्ध मुनाफे का प्रश्न है। मेटल पैक से जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद आ रहा है गौरांग जी को लंबी अवधि की नजरिए से, तो रखिए रेडार पर। रिकैप कर रही हूँ सबके टारगेट एंड स्टॉप लॉस, आप जॉट डाउन कर लीजिए। गाबासन ने निप्पॉन लाइफ इंडिया चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय। 1240 के टारगेट देख रहे हैं, 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है उन्होंने।
मानस जी, सभी बाई साइड की ट्रेड है बाय द वे इस मार्केट में भी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस चुना है। अब 1210 की टारगेट, 1149 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। विकास जी ने सन फार्मा चुना है, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है ये भी काउंटर। सन फार्मा 1960 के लिए देखें, 1870 का स्टॉप लॉस लगाइए। राजेश जी कह रहे कि एचडीएफसी एएमसी निचले स्रोत से अच्छा रिकवर हुआ है, 2580 2600 के स्तर दिखा सकता है, 2520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना ना भूले। आशीष जी ने कहा है कि पॉलिसी बाजार ये पसंद आ रहा है, 1888 की टारगेट है, 1736 का स्टॉप लॉस। और आखिर में गौरांग जी ने चुना जेएसडब्ल्यू स्टील, लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय इन स्तरों पर।